नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। और दोपहर की बड़ी बहस में आज बात उपचुनाव के आखिरी प्रचार के रण की। आखिरी दौर है ये, और आखिरी के ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 4 दिनों में ही लगभग सियासी दलों को भी ये पता चल जाएगा कि आखिर उनके पक्ष में माहौल कितना है। यानी कि ये 4 दिन ही लगभग तय करेंगे कि सियासी ऊंट आखिरकार 10 तारीख को बैठेगा किस करवट, और उसमें ही तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम जिक्र करें तो इन उपचुनाव में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उनका मुख्य फोकस, मुख्य टारगेट ग्वालियर चंबल ही दोनों सियासी दलों ने अभी बनाया हुआ है। तो जी हां, ये आखिरी 4 दिन बहुत हद तक साफ कर देंगे आखिर किस ओर पलड़ा भारी हो रहा है। सो कांग्रेस हो या बीजेपी प्रचार के इन आखिरी दिनों में पूरी ताकत भी लगा रही हैं, और उस पर भी फोकस दोनों सियासी दलों का सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल पर ही है। आखिर उपचुनाव की 28 में से 16 सीटें इसी अंचल से जो आती हैं। बीजेपी को सरकार बरकरार रखने के लिए ये 16 सीटें कितनी अहम हैं, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार ग्वालियर चंबल में कैंप कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव प्रचार के इस आखिरी दौर में मतदाता के दिलों में जगह बनाने के लिए आखिरी दम लगाने क्षेत्र में मेगा शो करने जा रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी मौजूद रहेंगी। खबर तो यहां तक है कि सीएम शिवराज रात ग्वालियर में ही गुजारेंगे। उधर कांग्रेस खेमे का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस का मेन फोकस भी ग्वालियर चंबल पर ही सबसे ज्यादा है। न केवल फोकस है, बल्कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह तो यहां तक कह गए कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया को उपचुनाव में एक भी सीट मिल गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। स्वाभाविक है, कांग्रेस को सत्ता में वापसी की राह प्रशस्त करनी है तो इन 16 सीटों को तो जीतना ही होगा। लेकिन इस अंचल में कांग्रेस बीजेपी की राह पथरीली बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है। वैसे भी यहां के मतदाता का मिजाज जरा हटके है, जुदा है। अब सवाल यह कि कौन यहां के मतदाताओं का दिल जीतने में कामयाब होगा, इसकी भविष्यवाणी फिलहाल सियासी पंडित भी नहीं कर पा रहे। परीक्षा सियासी चेहरों के उन बयानों की भी होगी जिन पर उपचुनाव में खूब सियासत हुई। हालांकि चुनाव प्रचार के आखिरी पलों में भी ये बयानबाजी थमी नहीं है। राजधानी भोपाल से लेकर बदनावर, सांवेर, ग्वालियर, मुरैना में विपक्षियों पर जुबानी हमले अभी भी जारी हैं, और इन्हीं तमाम मसलों पर हम आज चर्चा करेंगे दोपहर की बड़ी बहस में। लेकिन सबसे पहले इस पर रिएक्शन सुनिए। लोग यहाँ मुक्त होना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में जितनी एकता आज दिख रही है इस 16 सीटों पे ग्वालियर चंबल में पहले देखी नहीं गई, क्योंकि उनका एक छत्र राज चलता था। अब यहाँ आम कार्यकर्ता की बात चलेगी, महल की नहीं, अब झोपड़ी की बात चलेगी। तो इस चीज़ से मुक्त होने में पूरा कांग्रेस संगठन एक हो गया है। जनता अपने आप को मुक्त करना चाहती है कि एक तंत्र जो था वो ख़त्म हो, और एक लोग साइलेंट है। और आदमी, वोटर साइलेंट जब होता है जब वो तय कर लेता है। उन लोगों ने तय कर लिया है कि हमको जो बिके हुए लोग हैं उनको हटाना है। तो इसीलिए हमारा, और ये मान के चलिए 16 की 16 सीट कांग्रेस जीत रही है और 28 की 28 सीट कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि ये अंडर करंट है। और इसलिए हमारा जो नारा है वो सार्थक है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। देखिए, आदमी फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोले, वो उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, हमारा आगे बढ़ने का रास्ता भी दिख रहा है। आदमी को, कॉमन आदमी भी यह बात समझता है कि जब किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो एक कहावत हमने बचपन में पढ़ी है, खट्टे अंगूर है। तो वो खट्टे अंगूर उनको दिख रहे हैं तो वो खट्टे अंगूर के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं तो हम तो विकास की बात। तो 28 सीटों का ये रण है, उपचुनाव का ये रण। लेकिन उपचुनाव भले ही हो, लेकिन दिलचस्प इतना हो गया है, शायद इतनी दिलचस्पी या इतना आप कह सकते हैं कि घमासान आपको शायद 2018 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को नहीं मिलेगा। और इन 28 सीटों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ग्वालियर चंबल की 16 सीटें, और यहीं पर सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस बीजेपी ने, दोनों सियासी दलों ने कर रखा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, साथ ही हमारे सहयोगी और न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं, और आरपी सिंह साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही।
ग्वालियर चंबल में ये तो बहुत साफ नजर आ रहा है कि बहुत ही कड़ा मुकाबला है। एक बात ये भी कही जा रही है कि यहां का जो मतदाता है अक्सर अपना मूड बदल देता है और कई बार चौंकाता भी है ग्वालियर चंबल का मतदाता। तो चिंता है क्या बीजेपी खेमे में इसको लेकर? देखिए, चिंता तो कांग्रेस के खेमे में नजर आ रही है और कांग्रेस के खेमे में चिंता इसलिए नजर आ रही है प्रशांत जी कि 15 माह में एक भी काम किए होते या जो झूठ का पुलंदा वचन पत्र दिया था उसमें से एक भी वचन पूरा किया होता तो आज नौबत यह नहीं आती कि हर मंच से ऐसे अपशब्द, अमर्यादित शब्द, असंसदीय शब्दों का उपयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जिसको जनता भी नहीं पचा पा रही है और निर्वाचन आयोग भी नहीं पचा पा रहा है। सबसे बड़ी अमर्यादित टिप्पणी देखिए, कभी मुख्यमंत्री को भूखा नंगा कहा जाता है, कभी किसी महिला प्रत्याशी को आइटम कहा जाता है, कभी मुख्यमंत्री को नीच और कमीना कहा जाता है। तो इस शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतदाताओं ने बता दिया है कि वो कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरे नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस के साथ मतदाता चर्चा भी कर चुके हैं और आप भी करेंगे भी। हमारे पास पूरा वक्त है, लेकिन जो सवाल था राकेश जी, आखिरी वक्त में ग्वालियर चंबल पर फोकस 5 दिग्गज बीजेपी के 5 दिग्गज शिवराज सिंह चौहान से लेकर सिंधिया, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा सब वहां पर हैं। आखिरी और ऐसी ताकत वहां लगाने की कोशिश सियासी दल करते हैं जहां कुछ लग रहा हो कि कुछ हाथ से फिसल सकता है, स्लिप हो सकता है। नहीं प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी में एकता है, इसलिए हमारे सब नेता एक साथ एक मंच पे नजर आ रहे हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की बात कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, उमा भारती, सिंधिया जी, बीडी शर्मा जी सहित नरोत्तम मिश्रा, हमारे सब नेता एक साथ हैं। कांग्रेस क्यों नहीं बता पा रही कि कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता जो है ग्वालियर के गोविंद सिंह आज तक चुनाव में नजर क्यों नहीं आए? क्यों भोपाल के नेताओं को ग्वालियर में प्रचार करवाया जा रहा है? कांग्रेस ये क्यों नहीं बता रही कि अब प्रवासी पक्षियों को क्यों बुलाना पड़ रहा है? क्यों सचिन पायलट, क्यों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, क्यों सिद्धू जी बघेल साहब आ रहे हैं, सिद्धू जी आ रहे हैं, सचिन पायलट आ रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं का अपने नेताओं पे से विश्वास खत्म हो गया? कहीं ना कहीं मतदाताओं ने ग्वालियर के ये बता दिया है कि वो इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस में घबराहट है, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आरपी सिंह साहब, क्या वजह कि केवल चारों तरफ प्रचार में अगर कोई चेहरा कांग्रेस की तरफ से नजर आया प्रदेश से तो वो केवल कमलनाथ हैं, क्या बाकी दूसरे नेताओं को जिम्मेदारी नहीं दी गई या फिर उनसे विश्वास टूट गया, हट गया? देखिए प्रशांत जी, पहले तो जिस प्रकार से इनकी आदत है भाजपा की, जो भी मुद्दे पे बहस होती है उस मुद्दे से भटक कर दूसरा इशू ले आते हैं। तो ये इनके, मुझे लगता है कि इनके एजेंडा में है। इनको समझाइए आप कि समय बहुत मूल्यवान है, दर्शक का भी, उसको नष्ट ना करें। और जिस विषय पर, आर यू गेटिंग माई वॉइस? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, ऑडियो कनेक्ट? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, पूरी करिए अपनी बात। हेलो जी, आरपी जी। जी 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 जी। तो जो जिस विषय पर बहस हो रही है उस पर बहस करना चाहिए। और जहां तक इनको कांग्रेस, जी जी जी, जहां तक मेरे मित्र जो है राकेश शर्मा जी, जो कांग्रेस की इतनी चिंता कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये समझ लें कि ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में जनता को जिसने धकेला है जनता के संज्ञान में है। दूसरी बात, ग्वालियर चंबल की जो माटी है वो स्वाभिमान की माटी है। यहां पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे सैन्य बल में सर्वाधिक लोग यहां से आपको मिलेंगे। ये साहस और स्वाभिमान की भूमि है। जिस प्रकार से इन्होंने जनमत को बेचा भाजपा ने, और जो आज चेहरे हैं यहां पर चुनाव में, उनको माकूल जवाब देने के लिए जनता ही पर्याप्त है। अभी कांग्रेस की चिंता न करें, यहां पर जनता ही इनको माकूल जवाब देगी। और मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से बता दूं, मैं अजय सिंह जी के बयान को दोहराता हूं कि 16 में से 16 सीटें जो है ग्वालियर चंबल अंचल की आएंगी। और विगत चुनाव का भी अगर डेटा उठा लेंगे तो कांग्रेस को ही यहां पे इतनी सीटें मिली थी जिससे बहुमत आया कांग्रेस का। तो चिंता करनी है तो भाजपा स्वयं की करे और अपना होमवर्क पूरा करे। जिस प्रकार आरपी सिंह जी, अजय सिंह का जिक्र आपने किया, उनके बयान का, उस पर मैं रिएक्शन राकेश जी से लूंगा। ठीक है, मैं उससे पहले अनुराग के पास जाना चाहूंगा। अनुराग, ग्वालियर चंबल में हाल ही में आप घूमकर भी आए हैं, जमीन पर भी होकर आए हैं।
कौन से मसले हैं, कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चाओं में हैं, किन के लिए परेशानी ज्यादा खड़ी है? आखिर कांग्रेस हो या बीजेपी, पूरी ताकत स्वाभाविक है कि इन आखिर के 3-4 दिनों में झोंकेंगी। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ग्वालियर चंबल इलाके पर फोकस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ग्वालियर चंबल की का जो मतदाता है वो एकदम से जो फैसला सुनाता है वो चौंकाने वाला होता है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत यदि कोई गढ़ रहा था तो ग्वालियर चंबल का इलाका था, और सबसे घातक यदि साबित हुआ था बीजेपी के लिए तो वो ग्वालियर चंबल का इलाका ही था। और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस इस बार ग्वालियर चंबल पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 16 सीटें ग्वालियर चंबल से निकलकर आती हैं, लेकिन इन 16 सीटों पर मतदाता किस मूड में है, कब अपना वो मूड बदल दे, कब किसके पाले में चला जाए, किसके पक्ष में फैसला सुना दे, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी सभाएं हो रही हैं और जिस तरीके से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश हो रही है, उसके बाद मतदाता कहीं थोड़ा कंफ्यूज जरूर नजर आता है। लेकिन ग्वालियर चंबल का मतदाता काफी समझदार है और वो खुलकर जो है वोट भी करता है। तो कुल मिलाकर इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल के इलाके पर है, क्योंकि पिछली बार कई तरह के फैक्टर ने काम किया था, चाहे वो सवर्ण आरक्षण का मामला हो, एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो, वो तमाम जो मामले हैं वो 2018 के चुनाव में सुनाई दिए थे। लेकिन इस बार यदि बात करें 2020 के उपचुनाव में, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर दल बदलने का भी एक बड़ा मुद्दा ग्वालियर चंबल इलाके में सुनाई दे रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को ही लेकर बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव के मैदान में, और जनता इन्हीं मुद्दों पर अब अपना फैसला सुनाने को तैयार दिख रही है। बिल्कुल राकेश जी, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ग्वालियर चंबल का जो मतदाता है उसका मूड, भावना या फिर चौंकाता जरूर है। वो पिछली बार भी चौंकाया है उसने लोगों के लिए। लेकिन एक बयान जिसका जिक्र कर रहे थे आरपी सिंह साहब, अजय सिंह कह रहे हैं कि अगर ग्वालियर चंबल में एक भी सीट हासिल हो गई सिंधिया को तो वो राजनीति छोड़ देंगे। देखिए प्रशांत जी, जो राजनीति के मैदान से बाहर हो, जिसको कांग्रेस ने ही राजनीति छुड़वा दी हो, पिछले 15 माह में हम रोज सुनते थे कि अजय सिंह को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जाएगा, पर अजय सिंह को नहीं बनाया गया। अभी लगातार जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूछा अजय सिंह कहां है, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी उनको एक आध जगह फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा कर रही है, जिसको कांग्रेस ने ही नेपथ्य में कर दिया हो, जिसकी राजनीति का अंत कांग्रेस पार्टी ने कर दिया हो। अब वो इस तरह की बातें करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता से यह पूछिए कि ये टिकाऊ और बिकाऊ की जब बात करते हैं और सपा के प्रत्याशी को जब दिग्विजय सिंह जी खरीदने की बात करते हैं, चाहे पार्षद टिकट की बात हो या आके मिल लेना अपन देख लेंगे, क्या देख लेंगे, कितने में देख लेंगे, साफ साफ बात करें ना दिग्विजय सिंह जी, क्या आप आओ हम इतने दे देंगे। जो कांग्रेस के नेता इतनी तरह से बौखलाए हुए हैं कि सपा के उम्मीदवार को खरीदने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको नीच कमीना से लेके अनगरल उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो एक बात बताए ना, 15 माह में ऐसा कौन सा काम किया जो आप रैली में कह पाए, इसलिए नीच कमीने की बात कर रहे हो या सपा के प्रत्याशी को खरीदने की बात कर रहे हो। अरे आपकी स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि राजस्थान से सचिन पायलट को बुलाना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को बुलाना पड़ रहा है, पंजाब से सिद्धू को बुलाना पड़ रहा है। आपकी बात समझ गया राकेश जी। आरपी सिंह साहब, इसी से आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अगर सपा बसपा के आपके साथ हैं विधायक तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी ने उन्हें खरीद लिया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि विधायकों को खरीदा जा रहा है, तो साहब आप अपने विधायकों को क्यों नहीं संभाल पा रहे? देखिए, सबसे पहले और मुद्दे की जो विषय है और जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, कि जिस प्रकार से जनमत को लूटा गया है, जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज किया गया है, वो आज मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण नैरेटिव है पूरे भारतवर्ष में। और पूरा भारत जो है वो मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल अंचल की ओर देख रहा है कि जो इस प्रकार की लुटेरी पार्टी है, जो संवैधानिक व्यवस्था को, जो प्रजातंत्र को चैलेंज करके, बैकडोर से एंट्री करके और आज विधायकों को खरीद के इस प्रकार से सत्तारूढ़ होगी। और होने के बाद आप देखिए, जब सत्तारूढ़ हो गए और अब जब उपचुनाव आ गया है, तो सारे का सारा धन बल, सत्ता बल का उपयोग करके दोबारा से सत्ता में आना चाहते हैं। तो ऐसी परिपाटी को आज जनता चैलेंज करने जा रही है।
ये बात समझना ज्यादा आवश्यक के बारे में है। तो कुछ बताए कि बोलिए। इसकी कि वो अनर्गल आप बातें जिस तूफान प्रकार की ये प्रवक्ता कर रहे हैं। हैं जरा कि वो दिग्विजय सिंह जी के बारे में एक शब्द तो देखिए बोलिए। बता रहा हूं मैं जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी, उनका ऑडियो आप वीडियो ये आया है। बताइए ठीक। शर्मा जी, पहली बात मैं अनुराग के पास जाऊंगा, उससे पहले राकेश शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर? आप भी उसके बारे में सभ्य क्या पुरुष बोलेंगे? हैं, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। देखिए मैं यही बता रहा हूं, आप जिस प्रकार का आरोप अभी लगा रहे हैं दर्शकों का दिग्विजय समय सिंह जी पे या कीमती है, कांग्रेस पे, इधर उधर की आप बातें सुनिए, क्यों कर आप रहे तो हैं? आरोप ही लगा रहे के बारे हैं में और आप पे बताइए। तो आरोप क्या सिद्ध एक्शन लेगी है, कांग्रेस आपके ऊपर पार्टी तो उनके ऐसा खिलाफ? है शर्मा जी, आप पे तो आरोप सिद्ध है। अरे वीडियो आपके ऊपर है, आज वीडियो आपकी ही एक- वजह एक से, तो कुछ आपकी बता पार्टी दीजिए की भारतीय वजह जनता से, पार्टी के बारे में। आपकी दिग्विजय सिंह पार्टी जी का की तो वजह से वीडियो है, आज सार्वजनिक देखिए आप ये रूप से उपचुनाव में चैनलों गई है। पे चल रहा है। आज जो सोशल मध्य मीडिया प्रदेश पे की चल रहा है जनता दिग्विजय सिंह जी को का वीडियो। आज क्या कार्रवाई जो करेंगे दिग्विजय झेलना सिंह जी पड़ के रहा खिलाफ? जरा है बता दीजिए उपचुनाव जरा का, दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? सपा के उम्मीदवार को जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी सार्वजनिक पहली रूप से बात खरीद तो आप रहे ये हैं, समझ लें, उसके बारे में आपके क्या विचार है? किसी भी क्या कांग्रेस की इतनी दुर्गति हो गई है कि अब सपा का जो उम्मीदवार वीडियो खड़ा की है ऑडियो उसको की खरीदा आप जा रहा बात है? कर रहे हैं, इसकी इतनी पुष्टि दुर्गति ना हो गई ये कांग्रेस चैनल पार्टी। करेगा, ठीक है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। कोई भी संस्था करेगी, आप कुछ भी अनर्गल आरोप लगाएंगे और देखिए वही मैं कह रहा हूं, आप शर्मा जी पहले तो ये प्रयास आप कीजिए कि बोलो अपनी तो बात सही है, जब आप कर रहे आप हैं, बोलो ठीक तो आपसे सही है। बिल्कुल interfere नहीं दिग्विजय कर सिंह रहा जी हूं। ने खुद आप ने प्रयास कबूल किया कीजिए है कि मेरी कि बात वो को मेरा मेरे आगे narrative है। को पूरा दिग्विजय होने सिंह जी दीजिए। ने कबूल किया है। दिग्विजय सिंह जी झूठ बोल रहे हैं क्या? दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं क्या? दिग्विजय सिंह जी ने कबूल किया है कि हाँ, मेरी सभा में तहसील आपके का पास बात हुई है। ऑथेंटिक रिपोर्ट है तो दिग्विजय सिंह पटल जी पर रख कबूल कर दीजिए रहे हैं। यहाँ सबके अब आप समक्ष। कुछ भी बोलते आप रहिए। सारे दर्शकों आपका के नेता समक्ष रख कबूल दीजिए कर रहा अगर है। आपके पास आपका ठीक है। नेता कबूल कर रहा है। ठीक है, भारती सिंह साहब, राकेश शर्मा जी रहिएगा सर। और अनुराग सवाल आपसे है कि आखिर जिन बयानबाजियों का जिक्र भी यहां पर हो रहा है लगातार दोनों तरफ से दिए गए, एक जगह से नहीं, एक तरफ से नहीं, कांग्रेस बीजेपी दोनों नेताओं ने ऐसी बयानबाजी की जो स्वाभाविक है कि आपत्तिजनक थी, अभी भी नहीं थमी, उसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इन बयानों का असर कितना होगा, जनता के जहन में क्या है इन बयानों को लेकर? बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके के बयान इस बार उपचुनाव में सुनाई दे रहे हैं, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से तीखे वार किए जा रहे हैं, ये सब जनता सुन भी रही है और देख भी रही है, लेकिन इन बयानों का जवाब किस तरीके से देना है ये जनता को तय करना है। 3 नवंबर को जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन ये पहली दफा होगा प्रशांत जब इस तरीके के उपचुनाव में या फिर किसी तरह के चुनाव में इस तरीके के तीखे बयान बाजी की गई हो, और ये अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग संज्ञान ले चुका है, कई नेताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, हिदायत चुनाव आयोग की तरफ से दी जा चुकी है। बावजूद इसके जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और अभी भी आखिरी दौर का जो है चुनाव प्रचार बाकी है, और इस आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा, किस तरीके की सियासत और नीचे जाएगी, इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। यानी कि तमाम हिदायतों के बाद भी नेता बदजुबानी करने से बाज नहीं आ रहे, और शायद यही कारण है कि जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे ही वैसे नेताओं के बयान भी तीखे होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि अनुराग बता रहे हैं, बहुत ही माइन्यूटली जनता इन तमाम बयानों को वॉच भी कर रही है, सुन भी रही है, और आखिरकार जो फैसला वो 3 तारीख को जनता लेगी। हरप्रीत सिंह साहब, एक बयान और जिक्र कर रहा हूं मैं, बदनावर से ये बयान सामने आया है। उमंग सिंगार आपकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 15 साल पाला, 25 साल पाला है तो डसेगा भी। साहब, आपको पता नहीं होता कि आपके परिवार में, आपकी पार्टी में कौन सा पोला है? देखिए, जो विषय है वो ये है, आज जो इस प्रकार की मुझे लगता है कि तल्ख भाषा का प्रयोग हो रहा है वो दोनों ओर से हो रहा है निश्चित रूप से, लेकिन आज जो राजनीतिक स्तर जो गिरा है उसके लिए सीधे सीधे भाजपा जिम्मेदार है। जब इस प्रकार के अनैतिक कार्य होंगे, जब एक प्रजातांत्रिक सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया जाएगा और फिर से सत्तारूढ़ होने के लिए सारे उन हथकंडों को अपनाया जाएगा जो मुझे लगता है कि मर्यादा में नहीं आते, तो आज मुझे लगता है भाजपा को एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि आज वे अटल जी से राजधर्म सीखें और किस प्रकार की मर्यादित राजनीति वो करते थे उन्हें समझने की आवश्यकता है भाजपा को। और ये जो परिपाटी है इसको प्रारंभ भी भाजपा ने किया है। हाँ, निसंकोच में एक बात जरूर कहूंगा, इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं, आखिरी रिएक्शन राकेश शर्मा जी। राजधर्म अटल बिहारी वाजपेयी से सीखने की नसीहत दे रहे हैं।
बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, जब राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को खरीदा जाता है तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, तब राजतंत्र खतरे में नहीं पड़ता। दूसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं कि एक महिला नेता पे जो अमर्यादित टिप्पणी कमलनाथ ने की उन्हें माफी मांगना चाहिए। तो जब आप राष्ट्रीय नेताओं की तरफ नहीं देखते, राहुल गांधी आपके भगवान है, वो क्या नहीं कमलनाथ से, उसके बाद कमलनाथ माफी। ठीक है, हालांकि राकेश शर्मा जी भी कांग्रेस के पास गिनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट के उदाहरण भी होंगे, गोवा का उदाहरण भी होगा। बहरहाल वक्त की हमारे पास कमी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव। 3 से 4 दिन ये क्या गुल खिलाएंगे, इन 4 दिनों में दोनों सियासी दल आखिर क्या जनता के दिलों में, वोटरों के दिलों में जगह बना पाएंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए पूरी ताकत इन 3 से 4 दिनों में कांग्रेस और बीजेपी झोंकने जा रहे हैं। हालांकि बसपा ग्वालियर चंबल में जरूर खेल बिगाड़ सकती है। बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा जी, आरपी सिंह साहब आपका भी धन्यवाद, अनुराग आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में। बड़ी बहस में बस इतना ही।